हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर किसी कोर्स का अध्ययन हम प्रश्नों के माध्यम से करते हैं तो उस कोर्स पर हमारी समझ पक्की हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूं भविष्य की तैयारी भाग 11, जो कि आधारित है भाषा के शिक्षण शास्त्र पर। और पूरे भाषा के शिक्षण शास्त्र कोर्स को मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, प्रश्नों को देख लीजिए, उनके आंसर को देख लीजिए और आप इस कोर्स पर अपनी समझ को पक्की कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भविष्य की परीक्षा है आपकी तैयारी बन सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और आपके सामने ले आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। भाषा के मुख्य कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना। तो अर्थात यहाँ पर उपर्युक्त दोनों आंसर आपका वो राइट है। अगला प्रश्न है, भाषा के शिक्षण शास्त्र के अधिगम के उद्देश्य क्या हैं? भाषा शिक्षा के विभिन्न पक्षों को समझना, शिक्षकों को साक्षरता और भाषा सीखने के लिए एकीकृत कौशल के दृष्टिकोण के साथ परिचित कराना, अध्ययन के विभिन्न चरणों में भाषा के लिए शिक्षण अधिगम हेतु सीखने के प्रतिफल और शैक्षणिक प्रक्रिया की एक रूपरेखा बनाने में सक्षम होना, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भाषा सीखने के लिए बच्चे कौन सी कार्यनीतियाँ अपनाते हैं? अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान लगाना और उसका सत्यापन, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी यहाँ पर सत्य हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप जान लीजिए कि आप अगर ऐसे ही प्रश्न आपको चाहिए कोर्स 1 से लेकर के कोर्स 12 तक, तो आप मेरे चैनल पर जाइए और चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा भविष्य की तैयारी। भविष्य की तैयारी को ओपन करेंगे तो कोर्स 1 से लेकर के कोर्स 12 तक के सभी प्रश्नोत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषावाद के विषय में क्या सत्य नहीं है? बहुभाषावाद भारतीय पहचान को बनाने वाला घटक है। बहुभाषी बच्चों को अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण नहीं होता। वह शैक्षिक रूप से कम रचनात्मक और सामाजिक रूप से कम सहिष्णु होते हैं। बहुभाषावाद एक प्राकृतिक घटना है जो सकारात्मक रूप से संज्ञानात्मक लचीलापन और विद्वानों की उपलब्धि से संबंधित है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका ये सत्य नहीं है कि बहुभाषी बच्चों को अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण नहीं होता, वह शैक्षिक रूप से कम रचनात्मक और सामाजिक रूप से कम सहिष्णु होते हैं। यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आपके सामने देख पा रहे हैं, भाषा को सीखना निम्न में से किन विषयों के साथ होता है? पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित आदि, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी विषयों में भाषा सीखने को मिलती है। भाषा तो एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी विषय में निहित होती है। अगला है, भाषा के माध्यम से विचारों और पाठ्य सामग्री को क्या किया जाता है? संप्रेषित किया जाता है, समझा जाता है, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यहाँ पर सही विकल्प है। फिर अगला है, भाषा समृद्ध वातावरण बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा अनुकूल माहौल बनाएं और सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे भाग लें। बच्चों की भाषा सीखने को दैनिक जीवन, संस्कृति और समाज से जोड़ें। रोल प्ले और कहानी सुनाने के तरीकों का उपयोग करें, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सभी भाषा समृद्ध वातावरण बनाने के लिए आवश्यक अंग हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सिखाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जा सकता है? मीडिया सहयोग, सभी, आईसीटी, पत्र, पत्रिकाओं का उपयोग? तो दोस्तों, यहाँ पर सभी आपका राइट आंसर होगा। इन सब का उपयोग भाषा सिखाने के लिए किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी राइट आंसर है। फिर अगला है प्रश्न 9वां, क्वेश्चन 9 देखिए, बच्चों के लिए साहित्य का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साहित्य का चयन उनकी उम्र, रुचि, भाषा और उपयुक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आरंभिक पाठकों के लिए चित्र पुस्तकें और पढ़ने की शुरुआत वाली किताबें, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर उपर्युक्त दोनों आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, परियों की कहानियाँ, पशुओं की कहानियाँ, लोक कथाएं, कविताएं और गीत, मिथक और किंवदंतियाँ आदि साहित्य किसके लिए उपयुक्त होगा? बुजुर्गों के लिए, सैनिकों के लिए, बच्चों के लिए, डॉक्टरों के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों बच्चों के लिए, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा विकास के लिए निम्न में से कौन सी संभावित गतिविधियां हो सकती हैं? कहानी सुनना और सुनाना, कहानी लिखना और पढ़ना, अवलोकन, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी।
ठीक है। फिर अगला प्रश्न 12वां आपके सामने है, भाषा समृद्ध वातावरण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ाना, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन, सभी या सहानुभूति, समानुभूति, साथी की भावना आदि जैसे मूल्यों को विकसित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सभी, इस प्रश्न का जवाब है। फिर आगे है 13वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में पढ़ने का कोना निर्माण करने का क्या उद्देश्य है? इससे भाषा सीखने के लिए एक वातावरण बनाने में मदद मिलती है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से और उनकी रुचि के अनुसार पुस्तकों का चयन करने का अवसर मिलता है, सभी या पढ़ने के कोने में विभिन्न प्रकार की किताबें बच्चों के लिए सुलभ होती हैं। तो यहाँ भी आपका सभी राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, प्रिंट रिच वातावरण के विषय में क्या सत्य नहीं है? प्रिंट रिच वातावरण साक्षरता और भाषा सीखने का एक अभिन्न अंग है। यह बच्चों के समय को बर्बाद करता है। इसे बच्चों और शिक्षकों द्वारा एक साथ चुना जा सकता है। इसमें बच्चों के लिए संदर्भ आधारित और प्रासंगिक सामग्री होती है। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन ये सही नहीं है, इससे बच्चों का समय बर्बाद होता है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रिंट रिच वातावरण में बच्चों को चित्र देखने के लिए पर्याप्त समय दें। चित्र पोस्टर से बच्चों को चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में बात करने के लिए अवसर दें। कक्षा में बच्चों की कल्पनाशील दुनिया और रचनात्मकता को जगह दें, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को अपने भाषा शिक्षण के उद्देश्यों और उनके सीखने के चरण या कक्षा में सीखने के प्रतिफलों को समझने की आवश्यकता है, ताकि उनकी कक्षा की प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाई जा सके, उन्हें एक से अधिक भाषाएं सिखाई जा सकें, कमज़ोर बच्चों के लिए अलग कक्षाएं आयोजित की जा सकें, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, जो आपका राइट आंसर है वो आपका जो है पहला है, फर्स्ट इज राइट, उनकी कक्षा की प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाई जा सके। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़ने से पहले कक्षा में कौन सी नियोजन या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं? बच्चे गृह कार्य करने के बारे में जोड़े समूह में अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हैं और उसे पूरी कक्षा के साथ साझा करते हैं। अध्यापक गृह कार्य या पर पाठ्य पुस्तक या किसी अन्य स्रोत की QR कोड से पहले के एक ऑडियो पाठ या क्लिप चला सकते हैं। उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों उपर्युक्त दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट हैं, सही हैं। फिर अगला प्रश्न है 18वां, पढ़ते समय कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए? अध्यापक उचित उच्चारण के साथ एक मॉडल पाठ ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। कक्षा को जोड़े या 4 के समूहों में विभाजित किया जा सकता है और बारी बारी से पाठ पढ़ाया जा सकता है। अध्यापक यह जानने के लिए कि क्या वह पाठ को समझ चुके हैं, प्रत्येक हिस्से को पढ़ने के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके राइट हैं, यानी उपर्युक्त सही पर हम टिक करेंगे। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, पढ़ने के बाद की समझ विकसित करने के लिए क्या करेंगे? समूह जोड़ों में बच्चों को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के बाद प्रश्नों के लिए निर्देशित किया जाता है। अध्यापक पाठ से आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी आपके उपर्युक्त दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट हैं, ठीक है। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पढ़ने पढ़ाने की पूर्व तैयारी के विषय में क्या सत्य है? किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व एक समर्थ एवं सफल अध्यापक पूर्व तैयारी करता है। पूर्व तैयारी एक प्रकार का शिक्षण शास्त्रीय अनुमान है। उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे हिसाब से यहाँ पर उपर्युक्त दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप इसका अध्ययन करेंगे और अपने जो है भविष्य में आने वाली परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास वह पहुँच सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।